नमस्कार, आप देख रहे हो होम टीवी भारत। दीपावली से पहले प्रदेश के लाखों छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी सौगात मिली है। कक्षा 10वीं से लेकर पहले और 10वीं के बाद छात्रों को 297 करोड़ रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 10,28,205 छात्रों को सीधा लाभ मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से यह राशि सीधे छात्रों के खातों पर भेजी, जिससे अब छात्रों को पैसा पाने के लिए किसी दलाल या बिचौलिए के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा, पहले समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी और कई बार तो छात्रवृत्ति हड़प ली जाती थी। अब पैसा सीधे छात्रों के खातों में जाता है। पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। इस मौके पर हॉर्नबिल टीवी ने छात्रों और शिक्षकों से खास बातचीत की है। तो आइए सुनते हैं बच्चों और उनके परिजनों की राय। और स्कॉलरशिप मिलने के बाद छात्रों के काफ़ी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पढ़ाई में मदद मिलेगी बल्कि घर वालों का आर्थिक बोझ भी कुछ कम होगा। सुनिए आगे। सरकार की प्रतिबद्धता होती है तब परिणाम आते हैं। प्रदेश के अंदर समाज कल्याण के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं, आप सोचो 1 करोड़ परिवार ऐसा है जिसको आज के दिन पर सरकार 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 5 लाख की संख्या है जिन्हें हम यानी 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा सरकार के स्तर पर दी जाती है, जिसमें निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा है। उन परिवारों को हर महीने, हर तीसरे महीने हम उनके अकाउंट में पैसा उपलब्ध करवाते हैं। आप सोचो, पहले वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन, ये 300 रुपये मिलती थी। 6 महीने में एक बार पैसा दिया जाता था, 1800 रुपये, और 1800 रुपये में 600 रुपये बाबू और अन्य लोग मिलकर के खा जाते थे और वो भी उस बेचारे को नहीं मिल पाता था। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि 12,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जाएगी और डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे पैसा चला जाता है, सीधे पैसा जाता है। अब सोचो, पहले 300 रुपये से अब हमने 1,000 रुपया महीना कर दिया। ऐसे ही गरीब बालिकाओं की शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम, आज हम एक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध करवाते हैं। और उस बेटी की शादी के कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में मुझे समय मिलता तो मैं भी जाता हूं। हमारे मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, समाज के वरिष्ठ यानी अन्य महानुभावों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होता है। 4 लाख से अधिक ऐसी बेटियों की शादी अब तक हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से कर चुके हैं और सरकार ने उसके अनुदान की राशि 1 लाख रुपया भी कर दी है। सरकार का प्रयास होता है कि बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हर तबके को पहुंचे, और इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन, चलाई गई योजनाओं का लाभ देश को प्राप्त हुआ है, प्रदेश को भी प्राप्त हुआ है। देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उन्हें सामान्य जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को
हमने गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। ऐसे ही प्रयास करके समाज आगे बढ़ेगा और जब सभी लोग शासन की योजना को ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, कोई कारण नहीं कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने में फिर देर हो। जो प्रधानमंत्री जी का शताब्दी संकल्प का जो लक्ष्य है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, इन्हीं सब प्रयासों से हम उस संकल्प को पूर्ति करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मेरा आप सबसे आह्वान होगा, खासतौर पर मैं अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों से कहूंगा, स्कूल जरूर जाएं, पढ़ाई जरूर करें, मेहनत करने की आदत डालें। आपके पास ये नैसर्गिक गुण है, उसके तहत अगर आप अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस बात पर लगातार आह्वान किया था, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में आप समाज की तकदीर को भी और तस्वीर को भी बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर देंगे। और उसी दृष्टि से ये समारोह आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि दीपावली के ठीक पूर्व ये 10,28,205 छात्र छात्राओं के लिए ये स्कॉलरशिप की राशि आज जारी हो रही है। बाकी अन्य छात्रों को भी हम लोग इसी प्रकार से इस राशि को एक समय सीमा के अंदर उनके अकाउंट तक पहुंचाने में योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही है, प्रदेश भर के उन 10,28,000 से अधिक परिवार के सदस्यों को मेरी बधाई है। दीपावली की भी आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास करता हूं कि आपका ये उत्साह अपने बेहतर भविष्य के लिए इसी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह चौहान है और मैं कक्षा 12 का छात्र हूं, जैसा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में पढ़ रहा हूं इस समय। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो छात्रवृत्ति मुझे प्रदान की, और इस प्रदान के जैसे मुझे अप्रैल और मार्च के आसपास मिलती थी, तो ये जो मुझे दीपावली के पहले मिल गई, तो इससे मेरे कोचिंग और इसकी फ़ीस जो है अब मैं टाइमली पे कर पाऊँगा बगैर किसी रुकावट के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मेरा बहुत धन्यवाद और नमस्कार। क्या नाम है? सर मेरा नाम हर्ष शुक्ला है। किस क्लास में हो? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में हो। कितनी ये जो है स्कॉलरशिप मिली है, कैसे इसका यूटिलाइज करोगे? सर ये मैं अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस समय जिन बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिनको उनकी बेहतर शिक्षा में उनको सहायता मिल सके। ठीक है जी सर। क्या नाम बेटा? नागेश अवस्थी, किस क्लास में हो? 9th A1, 9th में कहाँ पे पढ़ते हो? राजकीय जुबली इंटर कॉलेज। आज स्कॉलरशिप मिली है, पेरेंट्स को गई होगी, स्कॉलरशिप मिली, कैसा मुख्यमंत्री जी दे रहे थे, सामने देखा होगा मुझे लगता पहली बार, क्या एक्सपीरियंस रहा बताओ? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने हमको स्कॉलरशिप दी, तो मतलब हमारे पढ़ाई के लिए भी काम आ सकती है, घर में कोई दिक्कत आ जाए उसके लिए भी काम आ सकती है, यही सब चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। और मोदी जी का क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार द्विवेदी। राहुल जी, आज आप लोग आए हैं, छात्रवृत्ति जी मिली है, कितने बच्चे आए हैं और इस छात्रवृत्ति का कैसे यूटिलाइज करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा कह रहे थे। जी हमारे यहाँ से 50 बच्चों का नाम थे यहाँ आने के लिए, और बच्चे अपने छात्रवृत्ति का उपयोग अपने कंपटीशन की किताबें खरीदने में और अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यों के लिए ही इसका उपयोग करेंगे। जो छात्रवृत्ति आज जो दी गई है, इसका क्राइटेरिया क्या सभी बच्चों को दी गई या कि जो आप 50 बच्चे आए थे उन्हीं को दी गई है? ये किस तरह की छात्रवृत्ति थी? ये सॉरी, इसके बारे में एक मिनट।
क्या नाम है? सत्यम पाठक। सत्यम पाठक, आज स्कॉलरशिप मिली, पहले क्या था कि SC ST को ही स्कॉलरशिप मिली थी, यस सर। अब आप लोगों को भी मिल रही है। Yes. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम किया। ये हमारे शिक्षा के में काम आएगी, जैसे कि बुक किताबें खरीदने के लिए और आगे एडमिशन लेने के लिए बहुत लाभदायक होगी। दीपावली से ठीक पहले आम और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जीएसटी की नई स्लैब दरें लागू होने के बाद लंबे समय से मंदी झेल रहा रियल एस्टेट सेक्टर अब रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही संकेत दे चुकी थी कि जीएसटी रिफॉर्म से रियल एस्टेट कारोबार में तेजी आएगी और इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। और अब यह बात जमीन पर दिखनी भी शुरू हो गई है। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कई रियल एस्टेट कारोबारियों ने माना कि नई जीएसटी दरों से प्रॉपर्टी खरीदना अब सस्ता हुआ है, जिससे ग्राहकों का रुझान भी तेजी से बढ़ा है। उनका कहना है कि खास तौर पर 40 से 60 लाख की कीमत वाली प्रॉपर्टीज पर डिमांड पर में उछाल देख रहा है। साथ ही पहली बार घर खरीदने वालों के लिए यह वक्त बेहद फायदेमंद है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी से रियल एस्टेट कारोबारियों ने क्या कुछ कहा। जीएसटी की 2 स्लैब हो चुकी हैं और जिस तरह से सरकार दावा कर रही थी कि रियल एस्टेट में जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जो आम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनको बड़ी राहत मिलेगी। खासतौर से जिस तरह से कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है कि सीमेंट, सरिया और भी तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे दाम कम हो चुके हैं। हम इसी मुद्दे पर बात करें कि जीएसटी से दीपावली का समय है, जो रियल एस्टेट कारोबारी वो क्या उम्मीद रखें, क्योंकि जीएसटी अब कम हुआ है कई चीज़ों में। हम बात करेंगे, पहले तो आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी खान है और मैं रियल एस्टेट व्यवसायी हूँ, व्यापारी हूँ। गुलाम नबी जी, जिस तरह से कहा जा रहा है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि जो अभी तक काफ़ी रियल एस्टेट का कारोबार काफ़ी स्लो चल रहा था, लेकिन जो जीएसटी की 2 स्लैब हुई हैं उससे आप बता रहे थे आने वाले समय में धमाल मचाएगा। क्या लगता है किस तरह से राहत मिलेगी, जो मध्यम वर्ग है या आम वर्ग है? सरकार के इस फैसले का हम बड़ा स्वागत करते हैं और इस फैसले से जो मार्केट में जो रिसेशन या जो बीच में रियल एस्टेट में जो बूम नहीं आ रहा था, इस फैसले से अब क्योंकि मटेरियल सस्ता हो जाएगा तो रियल एस्टेट में बूम आने की संभावना और बूम आते हुए दिख रहा है। इस बार जो दिवाली होगी वो दिवाली ने एक मतलब बड़ी दिवाली होगी, धूम की दिवाली होगी। अच्छा, मुझे लगता है आप काफ़ी समय से इस कारोबार में हैं, क्या लगता है जो जीएसटी के जो बातें कही जा रही जीएसटी रिफॉर्म की, तो अभी तक आपको क्या दिखा, कुछ राहत मिली है या कुछ हलचल हुई है मार्केट में रियल एस्टेट कारोबार में? बिल्कुल हलचल हुई है। जैसे सरिया का रेट अभी नीचे आ रहा है, ठीक है, सीमेंट के रेट नीचे आ रहा है, इस तरीके जिससे इस पर जीएसटी कम हो जा रहा है, उस प्रोडक्ट पे रेट कम आ जा रहा है। जब रेट कम आएगा बट नेचुरली कस्टमर को सस्ता मिलेगा, जब सस्ता मिलेगा उनके बजट में आएगा तो वो परचेजिंग करेंगे, जिससे सेक्टर में बूम आएगा। तो जीएसटी के बाद जो ये नया आया है, तो क्या लगता है कुछ कस्टमर की डिमांड बढ़ी है या लोग आए हैं इंक्वायरी के लिए या जानने क्यूरियोसिटी होती ना कितनी उनको राहत मिल रही, तो क्या लगता है उस दिन के बाद से अब तक? सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है कस्टमर को और अब कस्टमर आके उस जीएसटी के बारे में और जो उसको रिबेट मिल रहा है, जो उसको छूट मिल रहा है, उसके लिए वो डिस्कस कर रहा है और वो आगे प्लान कर रहा है परचेजिंग करने के लिए, बनाने के लिए और लेने के लिए। जाहिर सी बात है राहत मिलेगी, जैसा कि आप गुलाम नबी खान जी ने बताया कि जीएसटी की जो नई स्लैब से आम लोगों को राहत मिलेगी, जो मध्यम वर्ग है उनको राहत मिलेगी और जो रियल एस्टेट का कारोबार था वो दीपावली में धमाल मचाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे। आपसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान खान है। सलमान जी, अभी आप सुन रहे थे, तो मेरा यही सवाल है कि जो जीएसटी की जो स्लैब हुई हैं 2, जिसमें सरिया के दाम भी कम हुए बताए जा रहे हैं, सीमेंट के भी कम हुए और भी, तो क्या लगता है वाकई में जो काफ़ी समय से 1 दशक से मुझे लगता है कि मान लिया जाए कि जीएसटी का जो कारोबार काफ़ी स्लो चल रहा था, कितनी तेजी आएगी? जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी देश के अंदर कि बहुत से लोग जैसे विपक्ष में थे, बार बार जीएसटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे इस फाइनेंशियल ईयर में जितना अच्छा हो सकता था, चाहे जिस सेक्टर में हो, जीएसटी में हो, चाहे आपका टैक्स वाले स्लैब में हो, सब में राहत दी है। क्योंकि देश जो है 80 करोड़ लोग आम लोग हैं जिनकी एक नॉर्मल कमाई है। इससे क्या होगा, जो जीएसटी में राहत मिली है, सब कारों के रेट कम होंगे। जो बहुत टाइम से मीडिया में और विपक्ष में सब जगह आ रहा था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है, उसमें भी आज के टाइम पे इन्हीं ने बिल्कुल जीएसटी हटा दिया है, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस आम आदमी के लिए हो गया है।
और फिर साथ में जो इस फाइनेंशियल ईयर में है टैक्स में बहुत ज़्यादा रिबेट दे दी है, लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऑल ओवर जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, सेविंग होगी, पैसा बचेगा, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसी में रियल इस्टेट भी है। जब लोगों के पास पैसा बचेगा तो रियल इस्टेट में भी बूम आएगी। तो मैं गवर्नमेंट को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस साल गवर्नमेंट ने जितनी भी आम आदमी के लिए जो मैक्सिमम राहत हो सकती थी वो गवर्नमेंट ने सारी दी है, जिसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सलमान जी हैं जो बता रहे थे कि जीएसटी से कितनी राहत मिलेगी और शुक्रिया अदा कर रहे थे केंद्र सरकार का, साथ में यूपी सरकार का। आपसे भी बात करेंगे। जो कहा जा रहा था कि मार्केट में रोटेशन नहीं मनी की, तो क्या लगता है अब उम्मीद है, और दीपावली का समय है तो क्या लग रहा है कि वाकई में धूम मचाएगा ये कारोबार, इस कारोबार में? जी, मैं सबसे पहले सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसी स्टेप के लिए। मैं तो एक सेल्समैन हूँ और पब्लिक के बीच में जाता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक के बीच में मैं काम कर रहा था वो रिस्पांस जो नहीं मिल रहा था, ये जीएसटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं रेट, काम, ज़मीनों के दाम और आपको जो मटेरियल स्पेशली कम हुआ है, उसकी वजह से जो है कस्टमर काफ़ी मोटिवेट हुआ है। हम लोग की लगातार, अभी कल भी मैं बाहर गया हुआ था, तो कई जगह जब गया तो लोगों से जो चर्चा हुई तो उनको लगा कि वाकई में इसका फ़ायदा मिलेगा और कस्टमर्स हमारा जो आएगा और हमारा जो रियल इस्टेट है, स्पेशली जिस सेक्टर में है, वो बूम करेगा। पूरी उम्मीद हमें इसकी उम्मीद है और ज़रूरी भी है कि जिस तरह से कारोबार थमा था, ये उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही। एक सवाल और है, जिस तरह से सरकार ने कहा है और आप खुद कह रहे थे कि काफ़ी स्लो था, अब बूम आएगा इस मार्केट में, क्या लगता है सरकार ये भी कह रही कि अभी इतना ही नहीं, अभी और भी राहत देंगे? क्या आपके हिसाब से लगता है और कितनी राहत मिलनी चाहिए? पहली बात तो सरकार के इस फैसले से हम स्वागत करते हैं और पूरे भारतवासियों को पहली बार दिवाली, और इस बार दिवाली नहीं धूम की दिवाली मनेगी, क्योंकि सरकार ने हम लोग को एक बहुत बड़ा मतलब जीएसटी में बेनिफिट दिया है, जो हम लोग बहुत फ़ायदा होगा। और जिस तरीके से सरकार ने वादा किया है कि आगे हम और रिबेट देंगे, अगर आप वो रिबेट अगर सरकार और भी देती है तो इस सेक्टर के अंदर बूम नहीं, महा बूम आ जाएगा। जो हम लोग जिस दौर का इंतजार कर रहे हैं वो दौर आ जाएगा। देखिए, आप रियल एस्टेट कारोबारी सभी जिनसे बात की, जिनका साफ कहना है जो राहत मिली है वो वाकई में स्वागत योग है, लेकिन और भी अगर राहत मिलेगी तो जिस तरह से ये कारोबार में स्लोली था, धीमा चल रहा था, आने वाले समय में धूम मचाएगा। कारोबार जो है, जो बेपटरी हो गया था, पटरी पर आएगा। और जाहिर सी बात है, जब रियल एस्टेट कारोबार में बढ़ोतरी, फ़ायदा मिलेगा, इनको राहत मिलेगी, तो आम जो जनता है, जो मध्यम वर्ग है या आम जनता, उसको भी कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अयोध्या प्रभु श्री राम पावन नगरी एक बार फिर दीपों की रोशनी से इतिहास रचने को तैयार है। दीपोत्सव 2025 की भव्यता इस बार हर सीमा को पार करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नवो दीपोत्सव न केवल धार्मिक आस्था बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बनने जा रहा है। राम की पेड़ी से लेकर 97 घाटों तक इस बार 28 लाख दीपों जलाने की तैयारी जीरो पर है। घाटों पर दिए बिछाने का कार्य 18 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस महोत्सव में सहयोग देने के लिए 32,000 वॉलंटियर्स अयोध्या में तैनात किए जा रहे हैं, जो 19 अक्टूबर में डिपो में तेल भरने, बत्ती लगाने और उन्हें प्रज्वलित करने का कार्य करेंगे। लेकिन दीपोत्सव केवल दियों का तक सीमित नहीं है। रामपथ, भक्ति पथ और अन्य प्रमुख मार्गों की रेलिंगों को फूलों की मालाओं से सजाया जा रहा है, जिससे अयोध्या की शोभा और आध्यात्मिक आभा दोनों निखर कर सामने आएगी। यह दीपोत्सव एक ऐसा आयोजन बनने जा रहा है जो न केवल धर्म और संस्कृति का उत्सव होगा, बल्कि स्वच्छता, सजावट और समर्पण का एक और सशक्त संदेश भी देगा। अयोध्या में इस बार एक दीपोत्सव सिर्फ सरयू के घाटों को नहीं बल्कि सैकड़ों कुम्हार परिवारों को घरों को भी रोशन कर रहा है। 2017 से शुरू हुई योगी सरकार की दीपोत्सव परंपरा ने न केवल अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया, बल्कि इससे जुड़े स्थानीय कुम्हारों को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इस साल 26 लाख
11,101 दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जय सिंहपुर गांव के ब्रिज किशोर प्रजापति जो कभी महीने के चांद 1,000 रुपये कमाते थे, अब दीपोत्सव में 2 लाख दियों का ऑर्डर लेकर लाखों में कमाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चाक और आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन की रफ्तार भी बढ़ी है और गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। विद्याकुंठ, सोहावल और जय सिंहपुर जैसे गांव में इस वक्त उत्सव जैसा माहौल है। जहां एक समय कुम्हार महीने में 20 से 25 हज़ार रुपये कमा पाते थे, वही अब सिर्फ दीपोत्सव के दौरान ही लाखों की कमाई कर रहे हैं। योगी सरकार की इस पहल ने मिट्टी के दियों को नई पहचान दी है। अब ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुके हैं। आइए नजर डालते हैं अब तक दीपोत्सव में जले दियों के आंकड़ों पर। वर्ष जले दीप 2027 में 1.71 लाख और 2018 में 3.1 लाख, 2019 में 4.4 लाख, 2020 में 6.6 लाख, 2021 में 9.41 लाख, 2022 में 15.76 लाख और 2023 में 22.23 लाख और 2024 में 25.12 लाख लक्ष्य है। ब्रिज किशोर प्रजापति। जी सर, इसमें जो है हम लोग का जो है जब से दीपोत्सव हो रहा है तब से मार्केट का वैल्यू थोड़ा बढ़ गया है इसका सामान का, और मार्केट में भी महंगा बिकता है, थोड़ा बहुत रेट बढ़ा हुआ है पहले से। और जो है जो दिया जाता है इससे भी हम लोग को रोजगार की मतलब वृद्धि हुई है। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस तरीके के दीपोत्सव कार्यक्रम हम लोग के विद्या में करवा रहे हैं, और आने वाले प्रत्येक वर्षों में ऐसा कार्यक्रम होता रहे, यही अपेक्षा करते हैं। फायदा सर, हमारा नाम ब्रिज किशोर प्रजापति है, जयसिंहपुर अयोध्या से हैं, और दीपोत्सव होने से हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। दिया बना रहे हैं, दिया जा रहा है यहाँ पे। जो हमको ऑर्डर मिला था वो ऑर्डर हमारा लगभग पूरा हो गया। जो बचा हुआ शेष माल था वो भी अभी गाड़ी आ गई, वो भी लोड करवा के हम भेज देंगे। कितने सालों से आप दिया भेज रहे हैं? जब से दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ अयोध्या में चल रहा माननीय योगी जी के माध्यम से, तब से हम लोग यहाँ पे दिया दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होम बीते भारत।